शिव विवाह को लेकर के जो निमंत्रण आदि बढ़ रहे हैं ऑनलाइन कि आज हल्दी है, कल मटमंगरा है, बत्तवाना है, आइए शादी में, महादेव की शादी में नजदीक के मंदिर पर, ये गलत है। भगवान शिव का विवाह आज नहीं है। तुम देवों के भोले अमर हो, अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी, जब लाओ तुम ही लाना। महादेव। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का परम पुनीत पर्व है। आज भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चाहे किसी भी मत संप्रदाय के हों, सनातन धर्म में हमको इस पर्व को विशेष रूप से मनाना चाहिए। परंतु आज सोशल मीडिया के ज़माने में, सूचना क्रांति के युग में, विभिन्न प्रकार के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों पर इस पर्व को शिव विवाह के रूप में प्रचारित करके मनाए जाने का आह्वान किया जाता है। कुछ लोग तो बाकायदे सोशल मीडिया पर ही शिव विवाह का पूरा निमंत्रण कार्ड छाप करके उनको मंदिर तक बुलाने का कार्य भी करते हैं। और हम मान भी जाते हैं, बहुत से लोग मान भी जाते हैं कि हाँ, वास्तव में आज शिव विवाह है, जबकि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाह का कोई पर्व नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि शिव विवाह का पर्व क्यों नहीं है। पहले तो इसका तर्क देखिए। महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में, सती खंड के 18वें अध्याय में पूर्ण वर्णन है कि मां सती का और भगवान शिव का विवाह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ है। अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तो फागुन में आ नहीं सकती, क्योंकि इस समय तो जो आज फागुन का चतुर्दशी है, तो इसलिए ये चीज तो खंडित हो गया कि आज शिव जी का विवाह सती और शिव जी के रूप में नहीं। अब माता पार्वती और शिव जी का भी देख लेते हैं। तो महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में भी, उसमें भी 37वें और से लेकर 38वें अध्याय तक में माता पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। और मैं उस वर्णन को आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस वर्णन में माता पार्वती के पिता के पास सप्तऋषि जाते हैं और हिमवान को बाकायदे समझाते हैं कि हे शैलेंद्र, आप अपनी पुत्री का विवाह पार्वती का महादेव के साथ कर दें। ऐसा क्यों कर दें? वो बताते हैं कि ये जो दिन है, कौन सा दिन? वो दिन बताते हैं मार्गशीर्ष के पुनीत सोमवार के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह होता है। और क्यों बताते हैं उसका बताते हैं कि बड़ा शुभ है। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर, मैं पढ़ के बता देता हूँ शिव महापुराण से, रुद्र संहिता से, शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के, यानी इसको अगहन मास कहा जाता है, के अंतर्गत संपूर्ण दोषों रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहां से वे संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या, मूल प्रकृति जगदम्बा स्वरूपा माता पार्वती को, जगत पिता महादेव को, शिव को हाथ में देकर उनको समर्पित करके कृतार्थ हो जाओ। यानी मार्गशीर्ष तो है नहीं, अर्थात शिव महापुराण के, जिसमें माता पार्वती और शिव का ही पूरा वर्णन है, कहीं पर भी महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाह का कोई वर्णन नहीं है। देवी पुराण में भी आता है कि उनके 25वें सर्ग के 8वें और 9वें श्लोक में भी आता है कि माता पार्वती का विवाह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ है। ये कल्प वेद है, क्योंकि उसमें पुराण बदला है, बाकी चीजें हो जाती है। कहीं पर भी मुझे अध्ययन से जो मैंने अपना पढ़ पाया हूँ या जो मैं जान पाया हूँ, कहीं पर भी महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती या माता सती और शिव के विवाह का कोई वर्णन नहीं आता। ये अज्ञानतावश, चाहे मिथ्या प्रचारवश सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचता है। तो मैंने सोचा कि जो वास्तविक स्थिति है आपको अवगत कराया जाए और आप इसको शिव विवाह के रूप में इसका प्रयोजन न करें, क्योंकि जो मैं अब महत्व बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब आपको समझ में आएगा शिवरात्रि क्यों मनानी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है और इसको पूरा करने से लाभ क्या होगा। अब जानते हैं कि जब शिव विवाह नहीं हुआ है तो फिर ये
पर्व मनाया ही क्यों जाता है, इसका भी उत्तर महाशिव पुराण में मिल जाता है। महाशिव पुराण के विद्येश्वर खंड में संहिता में इनका वर्णन आता है विशेष रूप से, और उसमें एक वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य अपने अपने को श्रेष्ठ समझने के कारण विवाद पैदा होता है। विवाद इस स्तर तक पहुंच जाता है कि युद्ध की नौबत आती है, भयंकर युद्ध चलता है। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र और पाशुपात अस्त्र, जो सबसे ज्यादा संहारक अस्त्र हैं, चला दिए जाते हैं, और जो दोनों का संधान हो जाता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। देवता इंद्र सभी लोग मिलकर महादेव जी से मिलने कैलाश पहुंचते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं कि इस भयंकर प्रलय के रूपी युद्ध को आप रोकें। महादेव जी उस समय अपने निष्कल स्वरूप, मूर्ति रूप में नहीं, एक लिंग स्वरूप में, एक बड़ी, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत था, अग्नि के स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य में खड़े हो जाते हैं, और दोनों अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपात अस्त्र, उसमें जाकर के शामिल होकर के एकदम शांत हो जाते हैं। प्रलय की सब संभावना खत्म हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आया विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कि इसका आदि कहां, इसका अंत कहां है। तो ब्रह्मा जी तो हंस का रूप बना करके उसका ऊंचाई नापने चल देते हैं कि इसका ऊंचाई देखो कहां तक जाता है, और विष्णु जी शुकर रूप धारण करके उसको खोदते हुए पाताल तक चले जाते हैं कि कहां अंत हो रहा, अंत नहीं पाते हो, वो तो बाहर आके निकल आते हैं, जहां युद्ध का क्षेत्र था वहां आके बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मन में कपट हो जाता है, और केतकी पुष्प को साक्षी बना करके आके वहां विष्णु जी के सामने कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी ने उसका जो अंतिम छोर है पा लिया है, उसकी ऊंचाई प्राप्त कर ली है, पता लगा ली है, इसीलिए श्रेष्ठ की पूजा हो। विष्णु जी उनको बैठा के पूजा करने का प्रयास करते ही हैं, तो उसी प्रकाश पुंज में से भगवान शंकर प्रकट होते हैं लिंग स्वरूप में, क्योंकि वो लिंग रूप ही बना है। और जब उनको देखते हैं तो दोनों लोग उनको पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा लिंग स्वरूप में पूजित होने की वजह से आज के दिन को लिंग रूप में भगवान शिव का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है ना विडंबना। अभी तक तो आप शिव विवाह की चर्चा करते थे, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप का प्राकट्य दिवस है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतने बड़े विशाल लिंग स्वरूप को मैं स्थापित नहीं करूंगा, इसको रूप छोटा कर देता हूं ताकि समस्त लोग इसका पूजन करें। आपको एक और रोचक बात बता दूं, इस पूरी सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता का सिवाय भगवान शंकर को छोड़ करके किसी का भी लिंग स्वरूप में कोई पूजन नहीं होता। केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनका दो रूपों में पूजन होता है, लिंग के रूप में भी, मूर्ति के रूप में भी। बाकी देवताओं की मूर्ति लगती है, रामचंद्र जी की मूर्ति लगेगी, माता सीता की मूर्ति लगेगी, विष्णु जी की मूर्ति हो सकती है, कान्हा जी की मूर्ति हो सकती है, परंतु भगवान शिव की मूर्ति भी है और लिंग स्वरूप भी है, और उसमें भी लिंग स्वरूप को प्रधानता मानी गई है। और इस लिंग स्वरूप को प्रधानता मानने का कारण भी है, क्योंकि जब दो महान लोगों में युद्ध हो रहा हो और उस युद्ध को संहारक अस्त्रों के साथ जिसके अंदर साधने की क्षमता हो, वही भगवान शिव है, जो विष को अपने गले में रोक करके शांत चित्त बैठा हो। यानी अग्नि गले में है, कंठ में है, भयंकर विष कंठ में है, जिसके सिर पे चंद्रमा विराजित है, गंगा की धारा भी मौजूद है, साथ में गले में सर्प है, बगल में और भी जीव जंतु, जो विभिन्न रूपों से सभी शांति और शांति भी रह सकता है तो क्रांति भी ला सकता है। वो सृष्टि भी करता है तो प्रलय भी करता है, वही शिव है, शिव मंगल स्वरूप है। और जब भी शिव के लिंग स्वरूप की पूजा होती है तो चाहे वो शैव संप्रदाय से हो चाहे वैष्णव संप्रदाय से हो, सबको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी खुद भी कहते हैं कि जो भगवान शंकर को नहीं पूजता है वो मुझे प्रिय नहीं होता। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि वास्तव में ये जो पर्व है ये इतना पुनीत। अब इस पर्व की महत्ता भी इतनी विचित्र है कि भगवान शिव के इस लिंग स्वरूप के पूजन से, चूंकि आज महाशिवरात्रि है और खुद भगवान शंकर खुद कहते हैं कि इस शिवरात्रि के दिन पूजन करने से क्या लाभ होता है। महाशिव पुराण के कोट रुद्र संहिता में भी
माघ मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को विशेष तिथि बताया गया है। खुद भगवान शिव बोले हैं, मेरे बहुत से व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करेगा, मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करेगा या मेरे किसी भी रूप में मुझको पूजा करेगा, उसको मैं 7 जन्मों के पाप से मुक्त कर देता हूं। और विशेष रूप से बता दूं कि शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि है। उस दिन आप अपने को साधने का प्रयत्न करिए, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करिए, कुछ नहीं आता तो उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव के जितने भी संभवित आप स्वरूप समझ सकते हैं और किसी भी रूप में उनको पूजा करिए। मंदिर में बैठ कर करिए, अगर आप मंदिर नहीं पहुंच सकते, शिवलिंग तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप घर पर भी पूजा करें। भगवान शिव अवघड़ दानी है, बहुत ज़्यादा भोलेनाथ कहा गया है। उनको तो प्रेम से केवल भगवान को केवल ओम नमः शिवाय जप ले तो प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु प्रसन्न करने के लिए उनको जपना तो पड़ेगा, उनको मानना तो पड़ेगा। शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन, तो आपके वर्ष भर की जितनी पूजाएं होती हैं उससे भी श्रेष्ठ होती है महाशिवरात्रि की पूजा। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पूजन से, उस दिन पूजा करने से, व्रत आदि करने से, रात्रि जागरण करने से, रात्रि जागरण का मतलब यह नहीं कि आप रात में सोए रहें, आप मोबाइल देखते रहें, नहीं, आप उस समय भगवान शिव की आराधना में बैठे, उनका जाप करें, उनका भजन करें, कीर्तन करें और हो सके तो आप शांत चित्त होकर बैठे उनका स्मरण करें, तो आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का हमारे यहाँ विशेष महत्व है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप ज्योतिर्लिंगों का, 12 ज्योतिर्लिंगों के केवल स्मरण मात्र कर लें तो आपको बहुत फल मिलेगा। ज्योतिर्लिंगों का स्मरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप केवल पढ़ लें, स्मरण कर लें तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के जाकर के दर्शन करने से ज़्यादा महत्व है कि आप शिवरात्रि को जागरण करके भगवान शिव की आराधना करें। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं आपके मन में ये जो शिव विवाह को लेकर के जो निमंत्रण आदि बढ़ रहे हैं ऑनलाइन कि आज हल्दी है, कल मटमंगरा है, बत्तवान है, आइए शादी में, महादेव की शादी में नज़दीक के मंदिर पर, ये गलत है। भगवान शिव का विवाह आज नहीं है। भगवान शिव के छोटे लिंग स्वरूप के रूप में प्रकट होने और ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित होने की वजह से ये विशेष रूप से महाशिवरात्रि है। और भगवान शिव ने कहा है कि आप दोनों ने मेरा पूजा अर्चन किया है, मेरे इस स्वरूप को शांत किया है, तो मैं आप दोनों को वो देता हूँ कि ये जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करेगा उसको मैं 7 जन्मों के पाप से मुक्त कर सकता हूँ। तो आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।